जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदावंद मुझे और आप सबों को आशीष करे। आज उसके वचन में सीखेंगे लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसके 25 वचन में देखेंगे। आइए हम इन वचन को पढ़े, फिर प्रभु के वचन में से बात करेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। प्रेज़ गॉड। पढ़े गए वचन पर प्रभु आशीष करे। आप लाजर का नाम सुनकर समझ गए होंगे कि जहाँ धनी और लाजर की एक स्टोरी चलती है। प्रभु यीशु मसीह ने को दृष्टांत दिया था धनी व्यक्ति बारे और एक कंगाल व्यक्ति के प्रति। कंगाल व्यक्ति का नाम लाजर है और अमीर धनी पुरुष का लिखा गया है कि धनी पुरुष था। और पवित्र वचन में यीशु मसीह ने इनका उदाहरण दिया था कि धनी व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाता था, नौकर चाकर थे और घमंडी था और बहुत धन दौलत था, अमीर था और दुनिया के सभी सुख सभी कुछ ले रहा था जो आज मनुष्य कर रहे हैं। मतलब खाने पीने रहने का एवरीथिंग, सब कुछ उसके पास था। उस समय जैसे आज के समय की बात करूं, महंगी गाड़ी, महंगा घर, लग्जरी गाड़ी और ब्रांड कपड़े, ब्रांड भोजन और सब कुछ अच्छा, हर एक वस्तु बेहतर महंगे वाली और सब कुछ बेहतर वाला। और इसी धनी व्यक्ति के पास ऐसा ही था। और बाइबल कहती है कि ये कंगाल व्यक्ति इसके बाहर था और बाहर बैठकर, और जो बाइबल कहता है कि टुकड़ों पर पलता था। खुदा कलाम में टुकड़ों जोड़ के टेबल से गिरते थे, मतलब डस्टबिन में डाल देते थे आज की भाषा में, तो उससे निकाल कर खाता था। वो पवित्र वचन कहता है, 25 वचन में पढ़ चुके हैं, दोनों व्यक्ति मर गए, कंगाल भी मर गया, धनी भी मर गया। और मैंने और आपने सोशल मीडिया पर कई बार पिक्स देखा है ना, धनी व्यक्ति की कब्रिस्तान और गरीब इंसान का कब्रिस्तान, दफनाने का हो या जलाने का हो, एक ही स्थान होता है। तो इसी प्रकार दोनों मर चुके हैं, अभी परमेश्वर के पास, ईश्वर के पास, बनाने वाले के पास चले गए दोनों जन। ध्यान देकर सुनिए अपने मैसेज की। यहाँ पर लिखा गया, अब्राहम की गोद में लिखा गया है और कहता है ये जो गरीब आदमी था, जो लाजर था, वो स्वर्ग में है और जो अमीर था वो नरक में है। स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, गड्ढे में जैसे कहते हैं। और आज गरीब इंसान गड्ढे में है और अमीर इंसान ऊंचे पर है, ऐसा हम विचार कर सकते हैं आज की भाषा में। और मैं मोटे शब्द में पवित्र वचन के अनुसार कहूं तो लिखा गया है, तो कहता इब्राहिम कि हे बेटा, स्मरण कर, तू अपने जीवन छला में, अपने जीवन में। इब्राहिम कहता है, बेटा याद कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तू अपनी बेहतर जिंदगी प्राप्त कर चुका है। उसी प्रकार जे गरीब लाजर भी, देखिए दोनों का परमेश्वर ने बेहतर रखा हुआ था, इसलिए कहता है ना कि तू अच्छी वस्तुएं ले चुका है, गरीब ने नहीं ली, इसलिए वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लिखा है तड़प रहा, एक बार दोबारा सुन लीजिए, और तू तड़प रहा है, लास्ट शब्दों में, तू कल्प रहा है, तू तड़प रहा है। प्रभु का वचन कहता है, याद कर बेटा, स्मरण कर बेटा, तू अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। उसी प्रकार एक बार फिर सुन लीजिए, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, तू कल्प रहा है, तू तड़प रहा है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, आज बहुत से लोग हैं जो भूल बैठे हैं परमेश्वर को, अपनी सृष्टि को भूल बैठे हैं, अपने धन पर
कब्जा करके बैठे हैं। कैसे है कि इस लोगों की आयु 70, 80, 90, 100 प्लस हो रही है और पैसे के दम पर बच रहे हैं, दवाइयों के दम पर बच रहे हैं, इतना पैसा उसके बची जा रहे हैं। लेकिन ये करेक्ट है, 500 साल भी कर लेंगे तो मृत्यु है। वो पैसे के दम पर आप सदा काल के जीवित नहीं रह सकते, ईश्वर से युद्ध नहीं कर सकते, और मरना है तब जाकर मेरा और आपका नया होगा। और मेरे और आपके अधीन जो काम करते हैं उनको प्रभु का लगता है मैं और आप ऊपर स्थान पर बैठे, मैं और आप कौन से स्थान पर होंगे, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। खुदा का वचन है तू अपनी वस्तुएं पा चुका है। गरीब के पास भी वही था, अमीर के पास भी वही था। गरीब को दुख मिला है और उसने दुख को लिया है। बाइबल कहता है, इब्रानी किताब में लिखा हुआ है, बहुतों ने छुटकारा ना चाहा, मार खाते खाते मर गए, ताकि और उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। आपकी स्क्रीन पर वचन होगा, बाइबल कहता है आज बहुत से लोग छुटकारा नहीं चाहा, मार खाते खाते मर गए। और मैं प्रभु की सेवकी की बात करूं तो आज बहुत से पास है, लेकिन हमारा मेहनत कितना। देखिए, गॉड गिफ्ट परमेश्वर का है, वरदान परमेश्वर का है, पैसा परमेश्वर का है, और बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर का। वचन है, वचन का प्रकाशन परमेश्वर, वचन भी परमेश्वर का, तो उसी को सुनाते हैं, उसी की किसी की बुद्धि खुलती है, वो इंसान प्रभु के पास है। हमने कौन सी मेहनत की, सिर्फ सोशल मीडिया पर जहाँ किसी को सुसमाचार सुने, हम किसी गांव में नहीं गए, किसी से मार नहीं खाई, किसी से गाली नहीं सुनी, किसी को भेजकर हमने चर्च में बुलाया व्यक्ति को, वो दुखी था, प्रभु ने कृपा कर दी क्योंकि उसका नाम चुने हुए में था, वो बच भी गया और हम सुखी हैं। सब कुछ हमारे पास, धन दौलत, जमीन जायदाद, पैसा, मैं बोल रहा हूं सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो प्रभु कहेगा गॉड गिफ्ट मेरा था, पैसा मेरा था और वचन मेरा था, एवरीथिंग मेरा था, तूने क्या किया बीच में। इसलिए मुझे और आपको संघर्ष के प्रति, ये नहीं कि हमें संघर्ष धक्के से करना, जोर से करना है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। मैं अपने अगुवे से, हमारा डॉक्टर पीजी वर्गस, रेवरेंड डॉक्टर पीजी वर्गस की मैं प्रचार सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें उदाहरण दिया समझाने के लिए, कहा कि आपका यहाँ स्वर्ग में महल होगा, उन्हीं के पीछे मेरा एक झोंपड़ा होगा। हम बच्चे थे, नया स्टडी किया था वचन का, इतना गंभीर नहीं लिया, लेकिन वो बड़े थे, उन्होंने इस बात को लिया कि जो मुझसे भी ज्यादा संघर्ष करते हैं, मुझसे भी ज्यादा प्रभु से आदर प्राप्त करेंगे। इसी बेस पर उसने कहा कि करोड़ों की प्रभु की, करोड़ों लाखों करोड़ों की सेवकाई की है प्रभु की, हजारों लाखों पास्टरों को, अभिषिक्तों को उनके द्वारा नियुक्त किए गए। कॉलेज है, बाइबल स्कूल है, और भी प्रभु की सेवकाई है, संडे स्कूल की है, यूथ मीटिंग, यूथ की सेवकाई है, बहुत सी सेवकाई करते हैं प्रभु के महान सेवक। लेकिन लोगों को, नौजवानों को, पास्टर्स को आगे तैयार करते हैं, और पास्टर्स महल्ले महल्ले में, गांव गांव में जाकर मार खाते हैं, दुख सहते हैं, लोग गाली सुनती है। उस बेस से उसने कहा कि जहां स्वर्ग में तुम्हारा राजमहल होगा, उसी के पीछे मेरा झोंपड़ा होगा। सुने मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन ये कहता है कि इब्राहिम कहता तू अच्छी वस्तुएं ले चुका है, उसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है। मुझे और आपको करेक्ट रहना है वचन में। इसलिए आज बहुत से लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए सब समझौता कर लेते हैं। पैसा है, सब कुछ दिया हुआ प्रभु ने, और संसार में दूसरे को देखते हैं वो भी मेरी तरह है, लेकिन उसके पास ये है और हम उनके से बनते हैं, वो बुरा होता है। इसलिए मुझे और आपको ये बात देखने की जरूरत है, कहीं इस दुनिया में सत्कार इज्जत नहीं ले रहे, जो हीरो का मुकुट स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे सिर पर रखना है, इनाम हमें देना है, हम प्रतिफल ले चुके, जो प्रतिफल दे रहा है प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप ऐसा करें, वैसा करें, ऐसा करने से आप करेंगे भी नहीं। आप इस वचन को भी इग्नोर कर सकते हैं कि परमेश्वर सबको दिया, लेकिन मैं आपके वचन से, प्रभु के कलाम के आधार पर कहना चाहता हूं कि मैं और आप विचार कर सकते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि अच्छी वस्तु ले चुका है। एक बार प्रभु का महान संत, मैं टेस्टिमनी किसी की पढ़ रहा था और उनकी डेथ हो गया, प्रभु के स्वर्ग में चला गया, प्रभु न्याय कर रहा था, और उनके आगे एक विधवा थी जो उनके पादरी के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी, और पास्टर बड़ा सामर्थ्य सिर पे करता था, हीलिंग के सिर पे करता था। और प्रभु के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, किताब तब समय जिस समय प्रभु दोबारा जी उठा,
उन्होंने बोला हुआ कि मेरे घर में और जो काम करने वाली ज्यादा इनाम दिया गया। मैं छोड़ में कहानी बोल रहा, लंबा उसका कहानी है। इनाम दिया गया, प्रभु ने बहुत इज्जत से उसकी आंखों में उसके लिए इज्जत था, प्यार था, सत्कार था, बड़ा इनाम दिया। उसी लाइन में मैं था, बाद में मैं गया तो मुझे छोटा इनाम दिया। तो वहां जब वो औरत विधवा जो थी मेरे घर में काम करती थी, प्रभु ने उसको इनाम देकर एक राजमहल में दाखिल कर दिया। तो मैंने सोचा कि पास्टर कहता है, मैंने सोचा कि मुझे इनाम बड़ा मिलेगा कि मैं पास्टर का हूँ और मैं इतने लोगों को चर्च में लेकर आया, लोग बचाए गए, मुझे ज्यादा इनाम देगा, बड़ा घर होगा। तो मैं लेकर गया, तो मैं जब प्रभु का इनाम लिया, घर देखा तो मेरा घर सिर्फ नींहें निकली हुई है। तो उसका राजमहल, आंखें संतुष्ट होती उसका घर देखने से। वो कहता है कि प्रभु जी जो तो अन्याय है, वो मेरी और विधवा औरत मेरे घर में झाड़ू पोछा करने वाली है, मेरी विश्वासन है और मुझे पादरी होने के कारण मेरे घर में काम करती है। यीशु कहता है कि उसी के कारण तो इस्तेमाल हो रहा था, उसी की प्रार्थना के द्वारा। तू तो सोच रहा था कि तेरी प्रार्थना द्वारा इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे, भविष्यवाणियां हो रही थी, उसी विधवा के कारण ये सच्चे चमत्कार हो रहे थे। और उसका जो राजमहल, उसका घर जो है इसीलिए बड़ा हुआ है। और तेरा घर ऐसा है क्योंकि तूने इतनी ही मेहनत की है। तो कहता है प्रभु से, मुझे घर कैसे बड़ा होगा? कहता है पृथ्वी पर तुम जो मेरे नाम के कारण दुख तकलीफ संघर्ष करते हो, उसी का सीमेंट बजरी और रेत बनकर, मसाला बनकर मेरे पास आता है और उसी से ये घर बड़ा होता है। कैसे शब्द लिखा हुआ, रेत बजरी सीमेंट लिखा हुआ किताब में, किसी का मेहनत जो करते हो, संघर्ष करते हो, इसका रेत बजरी सीमेंट बनकर मेरे पास ये राजमहल, ये घर बड़ा होता है। तो ऐसा अलग अलग घर देखे हैं। तो वो दोबारा फिर जी उठा और प्रभु का दास कहता है, अपनी किताब में लिखता है कि मैंने मन फिराया और संघर्ष से फिर चला गया और ऐसे मेहनत करने लगा जैसे मेरा स्वर्ग में प्रतिफल पड़े, ना कि अकेला दुनिया में ही मुझे मान सम्मान मिले। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहीं मैं और आप पृथ्वी पर संतुष्ट न रह जाए, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन न लगा ले, मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए वचन कहते तो अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है। मुझे और आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा विचार करें, अपने आपको बचाएं, सिद्धो संपूर्ण करें। प्रभु आपको सोचने की बुद्धि अकल दे और मैं और आप प्रभु के स्वर्ग में रहें। जब न्याय हो, अनजाति के सद हमारा न्याय होगा करनी और धरनी के अनुसार। तो वो जो संघर्ष करते हैं प्रभु के सेवक, जब विश्वासी जाने जाति के लोग, अच्छे न्याय के कारण वो स्वर्ग में होंगे। हम अच्छा सेवक होने के, अच्छा बिलीवर्स होने के कारण कहीं नरक में न हो जाएं, प्रभु के सामने शर्मिंदे न हो जाए उन लोगों के सामने। जो मुझे और आपको ये मैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए प्रभु के वचन से शेयर किया है। गॉड ब्लेस यू। जय